दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के महायज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित ना किए जाने पर माता सती उनसे रुष्ट हो गई थी और अपना अपमान समझकर अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। माना जाता है कि देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। दोस्तों, ये मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसे सुनने के बाद आप भी भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले सरोज जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब सरोज जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। सरोज जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि सरोज जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह सरोज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। सरोज जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक सरोज भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात सरोज जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो सरोज तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज़्यादा बढ़ गया और सरोज जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं सरोज जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफ़ी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए सरोज खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षाकर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और सरोज जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही सरोज को उसके किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि आपको किसने बचाया है। जैसे ही सरोज जी ने उस सुरक्षाकर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर सरोज जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। सरोज जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। सरोज को देखकर उस साधु ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब सरोज जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया
था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने सरोज जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर सरोज जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान में दी। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।